हमारे 1000 युवाओं के ऊपर मुकदमा लगवा के उन्हें फंसा दे, कभी कांग्रेस की गोद में जाके बैठ जाए तो कभी आरएलडी और आरजेडी की गोद में जाके बैठने वाला, वो जो सपा से दलितों के वोटों का 2 सीटों पे समझौता कर फिर आंसू टपकाने वाला, वो जो संविधान विरोधी केसीआर जैसे की गुलामी करने वाला आज अपने आप को संविधान का रक्षक बताता फिर रहा है। ऐसे नाटकबाज और धोखेबाज से आप सबको संभल के रहना होगा। चलिए आज ओबीसी की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसकी कितनी आबादी है। हिंदुस्तान की सरकार की रीढ़ की हड्डी जो है सेक्रेटरीज, उसमें से सिर्फ 7% दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से आते हैं। अगर हम धन बांटने की बात करें, अगर हम सत्ता बांटने की बात करें, तो पहला कदम ये होना चाहिए किसकी कितनी आबादी है। यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया। पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। मोदी जी, आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए। अगर सबको देश की प्रगति में शामिल करना है तो ये तो मालूम होना चाहिए कि कौन कितने हैं। और अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो ये ओबीसी पर अपमान है। जो एससी और एसटी का कोटा है उसको उनकी आबादी से प्रोपोर्शन कर दीजिए। जो रिजर्वेशंस पे आपने 50% का कैप लगा रखा है उसको हटा दीजिए। फिर बात करते हैं ओबीसी का अपमान कौन करता है। दादी की पहली रोटी, इको कम करो इसका। दादी की पहली रोटी मॉनिटर बढ़ाओ, जो गाय के नाम की होती। आहा। दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। नंदू भी ठीक समय पर दरवाजे पर आता था, अपने हिस्से का खाना वो भी तो पा जाता था। आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी, चूंटियों के बिल के अंदर शक्कर डाली जाती थी, शक्कर डाली जाती थी। हम बच्चे ये सब करने के आदेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। बहुत अच्छे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। और जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना। सुनते सुनते सो जाना।
अब जाने आगे क्या होगा, अब जाने आगे क्या होगा, पशु पेश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। जिंदाबाद। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। एक कागा ताई, मैं उस सभ्यता उस संस्कृति को कहीं से फिर से लाना चाहता हूं जो मेरे देश से कुछ लोग खत्म करना चाहते हैं। बस इतनी सी मेरी दुख भरी ये दास्तान समझ लें या कर्व समझ लें। एक कागा काओ काओ करके तो चला जाता था, एक कागा काओ काओ करके तो चला जाता था, मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। कागा काओ काओ करके तो चला जाता था, नॉस्टैल्जिया है। मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे, गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। अरे टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे, हम सब से जुड़े रहते थे। गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे, टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे। ये सच है हम लोगों के, ये सच है हम लोगों के, उन दिनों में घर कच्चे थे। ये सच है हम लोगों के, उन दिनों में घर कच्चे थे। घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे, रिश्ते सारे सच्चे थे। मीडिया के बंधु भी यहाँ बैठे हैं, माफी चाहते हैं आप लोगों से। हालांकि ये काम इनको करना चाहिए। इनके मित्रों के दोस्तों के हाथ में कुछ है ही नहीं, बेचारे ये यहाँ से लिख करके ले जाएंगे, वहां कुछ और छपेगा। अखबार 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे, बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। प्रधानमंत्री कदम ताल करते हैं तो मीडिया उसको मार्च पास्ट बताता है। कोई मूल मुद्दों की बात नहीं है, एक कैसेट बजा देते हैं। डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतरराष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, महंगाई बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। अगर आपका कोई मित्र या कोई साथी बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी में होगा तो उससे जरा पूछिएगा, क्या अक्टूबर से लेकर जनवरी तक देश के अंदर तमाम जगहों पर, छोटे छोटे जिलों से लेकर छोटे छोटे कस्बों या गांवों तक शोभा यात्रा निकालने के आदेश भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस के लोगों को नहीं मिला है? क्या वो इसकी तैयारी में नहीं लगे हुए हैं? एक मेवात और नूह में हुए दंगे तो बहुत छोटा सा उदाहरण है। इस देश के अंदर सोचिए उस समय क्या होगा जब पूरे देश के अंदर ये तमाम संगठन सड़कों पर शोभा यात्रा के नाम पर निकलेंगे, मस्जिदों के बाहर जाकर मुजरा करेंगे, दूसरे समुदाय को भड़काने की कोशिश करेंगे। और अगर मुस्लिम समुदाय इस पर भी संयम रखते हुए नहीं भड़कता है तो खुद ही अपने शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी कर हमला कराकर इसे मुसलमानों के ऊपर थोप देंगे और बाद में सरकारी कार्रवाई मुसलमानों पर दिखाकर हिंदुओं को खुश कराने का एक प्रयास भारतीय जनता पार्टी अगले कुछ महीनों में करने जा रही है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीने जो हैं वो भारतीय एकता अखंडता के लिए बहुत ही कष्टकारी महीना है। इस महीनों में या तो लोकसभा के चुनाव घोषित हो जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी श्री राम जन्मभूमि के शोभा यात्रा के नाम पर पूरे देश में दंगे कराकर एक बड़ा पोलराइजेशन करने जा रही है। भ्रष्टाचार भारत छोड़ो का नारा देने वालों का काला चिट्ठा सीएजी ने सामने रख दिया है।
बावजूद इसके लाल किले से देश का पंत प्रधान धड़ल्ले से झूठ बोलता रहा, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों में सनी बीजेपी पर पीएम ने एक शब्द नहीं कहा। लाल किले की प्राचीर से मोदी देश की आंखों में धूल झोंक गए। हकीकत तो यह है कि भाजपा और भ्रष्टाचार का दामन चोली का साथ है। नदी के दो किनारों की तरह दोनों साथ साथ चलते हैं। जब से सीएजी ने बीजेपी के भ्रष्टाचार का पिटारा खोला है, पीएम मोदी के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। बोलते वक्त उनकी जुबान लड़खड़ाने लगती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि बोलना क्या है और कहां चुप रहना है। मुंह से कुछ का कुछ निकल जाता है। अब सिलसिलेवार आपको बताते हैं कि सीएजी ने भाजपा के किन 7 भारी भरकम घोटालों का पर्दाफाश कर दिया है। सबसे पहले बात भारतमाला प्रोजेक्ट की। इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 70 किलोमीटर की सड़क बनाई जानी थी। इसके लिए CCEA यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने फंड जारी किया, जिसकी अध्यक्षता खुद पीएम मोदी करते हैं। फंड देने के साथ साथ पीएम इसके खर्चे की भी निगरानी करते हैं। 15 करोड़ 37 लाख रुपए में 1 किलोमीटर सड़क बनानी थी। इन लोगों ने इस रकम को बढ़ाकर 32 करोड़ 17 लाख कर दिया, यानी 2 गुने से भी ज्यादा। बड़े पैमाने पर बिडिंग प्रक्रिया में धांधली हुई। इसके बाद आता है द्वारका एक्सप्रेसवे घोटाला, जिसमें 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 18 करोड़ के बजट को मंजूरी दे दी, लेकिन 18 करोड़ के बजाय 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 250 करोड़ यानी कि 250 करोड़ के खर्च को मंजूरी दे दी। गजब है भैया। सड़क में ऐसे कौन से हीरे जवाहरात जड़ दिए कि 18 करोड़ में बनने वाली सड़क 250 करोड़ में बनी। फिर होता है टोल घोटाला। सीएजी ने रैंडमली 5 टोल प्लाजा की जांच की तो पता चला कि टोल के नाम पर जनता को 132 करोड़ का चूना लगा दिया गया। सीएजी ने जो टोल चुने थे उनमें से 3 टोल पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था। नियमों के मुताबिक अंडर कंस्ट्रक्शन टोल प्लाजा पर 75% की छूट रहती है। बावजूद इसके NHAI ने आम जनता की जेब पर डाका डाल दिया। फिर पोल खुली मोदी जी की भारी भरकम योजना आयुष्मान भारत योजना। सीएजी की जांच में पता चला कि मुफ्त इलाज के नाम पर भाजपा मुर्दों का इलाज कर रही है। इस कदर का फर्जीवाड़ा कि एक ही नंबर से लाखों लोग योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्टर्ड हैं। 100 बेड की क्षमता वाले अस्पताल में 250 लोगों को एडमिट दिखाया गया। 450 मरीज तो ऐसे थे जिन्हें अस्पताल लाया ही नहीं गया और अस्पताल में इलाज के दौरान मौत दिखाकर 1 करोड़ 20 लाख की राशि क्लेम कर ली गई। 8081 मरीजों का एक ही समय में कई अस्पतालों में इलाज चल रहा था। सवाल यह है कि आखिर ये पैसा जा किसकी जेब में रहा था। 5वां है अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट घोटाला। भाजपा ने भगवान की नगरी को भी नहीं छोड़ा। सीएजी ने अयोध्या में जारी स्वदेश दर्शन योजना का ऑडिट किया, जिसकी रिपोर्ट में 20 करोड़ के घोटाले की बात सामने आई। परियोजनाओं में ठेकेदारों को 19 करोड़ 73 लाख रुपए का गलत तरीके से लाभ दिया गया। गजब हाल है। धर्म की राजनीति करने वालों ने भगवान के साथ भी खेल कर दिया। इसके बाद सीएजी ने बताया कि वृद्ध, विधवा और विकलांग को मिलने वाले पेंशन योजनाओं का पैसा भी मोदी सरकार डकार गई। गरीबों का ये पैसा बीजेपी ने अपनी छवि चमकाने पर उड़ा दिया। मोदी सरकार ने इन पैसों से 19 राज्यों में स्वच्छ भारत मिशन पखवाड़ा के होर्डिंग लगवा दिए। और आखिर में सीएजी ने HAL में डिजाइन और निर्माण में खामी को लेकर भी मोदी सरकार की गड़बड़ी पकड़ ली। HAL पर विमान इंजन के डिजाइन प्रोडक्शन में गंभीर खामी के आरोप है, जिसकी वजह से 154 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। भाजपा के भ्रष्टाचार की लिस्ट इतनी लंबी है कि बताने में कई घंटे बीत गए। जो गरीबों को दी जाने वाली अरबों रुपयों की योजनाओं का पैसा खड़े खड़े डकार जाते हैं, मुर्दों का इलाज करते हैं, विकलांगों के हिस्से का पैसा खा जाते हैं, वो दूसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। शर्म, हया, गैरत सब बेच अपने पद की गरिमा का थोड़ा तो ख्याल रखिए मोदी जी। यह जनता अब आपके झांसे में नहीं आने वाली। बेफिक्र रहें, अगले साल झंडा आप अपने घर की छत पर ही फहराइए। जनता की जासूसी कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार। आखिर देश की आम जनता के पर्सनल डिजिटल डेटा का नरेंद्र मोदी सरकार करती क्या है? जिस हिसाब से हिंदुस्तान में इंटरनेट ने अपने पैर पूरे देश में पसारे हैं, भाजपा सरकार देश में अलग अलग मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए देश की जनता की जासूसी करवाती है। नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की 1.4 बिलियन लोगों की जनसंख्या को अपनी सर्विलेंस सत्ता का वो भाग बना लिया है, जिसका इस्तेमाल भाजपा सरकार ने बखूबी किया है। अब एक और रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पता लगा है कि नरेंद्र मोदी अपनी सरकार की खामियों को छिपाने और विपक्ष को घटिया तरीके से निशाना बनाने के लिए इजरायली स्पाई सॉफ्टवेयर और जासूसी टूल्स का इस्तेमाल करती है। इससे पहले भी भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी पर पेगासस नाम के जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए विपक्षी नेताओं, विपक्षी दलों और उन आवाजों को दबाने के प्रयास करने का आरोप लग चुका है और इसकी वजह से देश की आम जनता ने बहुत कुछ भुगता है। नरेंद्र मोदी सरकार ने कभी भी पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर की बात और उसके कामकाज के तरीकों को जनता के सामने नहीं स्वीकारा। एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया जिसका कमोबेश लब्बो-लुआब यही था कि कैसे भाजपाई एजेंसियों का इस्तेमाल गैर कानूनी कामों में किया जा सके। पेगासस और इसी किस्म के जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए नरेंद्र मोदी जनता को बरगलाने का काम करते हैं और सिर्फ अपने और अपने मित्रों के हितों को साधने का काम करते हैं।
अगर भाजपा सरकार को जरा सी भी फिक्र अपनी सत्ता की ना होकर देश की आम जनता की होती तो शायद भाजपा सरकार को इन सभी देश के दुश्मन जासूसी सॉफ्टवेयर की जरूरत ही न पड़ती। जहां भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी को चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर जासूसी सॉफ्टवेयर लगवाने चाहिए, वहां तो नरेंद्र मोदी बॉर्डर पार करके बस बिरयानी खाने को चले जाते हैं। हिंदुस्तान जैसे देश के लिए ऐसी सरकार होना जिसे जनता की ना फिक्र है और ना ही जिक्र, ये बहुत शर्म की बात है।